तमोगुण आत्मा को कैसे बांधता है? तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हे भरत अर्थात विष्णु के वंशी, सब देहधारियों को मूढ़ बनाने वाले पापमय नारकीय कलयुग के तमोगुण को तो कलियुगारंभ करता शंकराचार्यकृत सर्वव्यापी के अज्ञान से पैदा हुआ जान। वह तमोगुण अविनाशी ड्रामानुसार राक्षसी कलयुग में दीर्घ सूत्री भाव से लापरवाही, आलस्य और निद्रा द्वारा अतिभोगी बनी आत्मा को निःशेष रूप से रौरव नरक में बांध लेता है। कलियुग आरंभ करता शंकराचार्य। वो सन्यासी कोई सतयुग के वासी तो नहीं है, वो तो आते ही हैं कलयुग के आदिकाल से। द्वापर के अंतिम जन्मों में पहला सन्यासी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य 1500 साल पहले आया ना, फिर सन्यास धर्म शुरू हुआ। तो वो तो आते ही हैं द्वापर के लास्ट से। शंकराचार्य कृत सर्वव्यापी का अज्ञान। शंकराचार्य ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति बोला तो माध्वाचार्य ने उल्टा बता दिया। दुनिया को ये लगा माध्वाचार्य ने उल्टा बताया और शंकराचार्य ने सही बताया। चारों ओर आवाज फैल गई, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही आत्मा है, दूसरी कोई आत्मा नहीं है। तो दूसरी जो है वो सब उसके अंश हैं, वो अंश में मिल जाते हैं, आत्मा सु परमात्मा में मिल जाती है, लीन हो जाती है। और उनका वाद इतना प्रचंड गति से संसार में फैला कि जितने भी धर्म थे सब धर्म वालों ने ये बात मान ली, एक नास्तिक धर्म को छोड़ के, कि आत्मा सु परमात्मा। अब सवाल ये पैदा होता है, शंकराचार्य जिनसे ये सन्यास धर्म फैला, उनकी बात में इतनी दम कहां से आ गई? ऐसी क्या बात है उनमें जो उन्होंने अपनी झूठ बात को भी सारे संसार में फैला ही दिया और सारी दुनिया ने उन बातों को मान लिया। पहले मुसलमान भी कहते थे अल्लाह ताला अर्श में रहता है, फर्श में नहीं है। अभी वो भी कहते हैं कि खुदा जर्रे जर्रे में है। जैसे हिंदू लोग कहते हैं कण कण में व्यापक है। सब धर्मों के ऊपर उनकी इस बात का प्रभाव पड़ गया और सबकी बुद्धि भटक गई। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सबकी बुद्धि को बिखेर दिया। कहीं मंदिर में भटकते हैं, कहीं मस्जिद में भटकते हैं, कहीं गुरुद्वारों में भटकते हैं, ठिकानों में भटकते रहते हैं। जगह जगह भटकते रहते हैं क्योंकि समझते हैं कहीं भी परमात्मा व्यापक है। पत्थर, ठिक्कर, भित्तर, सब जगह व्यापक है। तो इतनी झूठी बात जो दुनिया का बुद्धियों को भटकाए देती है बजाय एकाग्र करने के,
इतनी झूठी बात भी प्रचार प्रसार करने के निमित्त कौन बना? मुखिया कौन हुआ? शंकराचार्य। क्या उनमें दम डकार थी? आत्मा सो परमात्मा, ये तो उनका बाद हुआ, ये उनका मत हुआ, फैलाया हुआ। लेकिन उस झूठे मत में भी इतनी आखिर ये ताकत कहां से आई? ठीक बताया। उनमें प्योरिटी की पावर थी। भले घर घाट छोड़ने की प्योरिटी थी, नेचुरल पवित्रता नहीं थी, दिखावटी प्योरिटी थी। क्योंकि साथ रह करके घर गृहस्थ में पवित्र रह सकना सन्यासियों ने असंभव बता दिया। लेकिन फिर भी पवित्रता की पावर तो थी। दूसरे जो गृहस्थी थे, गृहस्थ जीवन बिताने वाले, उनके मुकाबले तो उनमें ज्यादा पावर थी ना। और उनमें ही नहीं, सिर्फ शंकराचार्य की बात नहीं, उनको फॉलो करने वाले जितने भी सन्यासी हुए, उन सब में इतनी शक्ति रही कि सब कोई हिंदुस्तानी उनके चरणों पर जाकर के माथा टिकाने लगे। सर्वव्यापी के अज्ञान से पैदा मूढ़ बनाने वाला तमोगुण। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनाया है। कैसे बने हैं तमो प्रधान? एक व्यापी को याद करने से बुद्धि एकाग्र बनेगी, या सर्वव्यापी को याद करने से बुद्धि एकाग्र बनेगी? एक में बुद्धि लगेगी तो सात्विक बुद्धि अब भी विचारी बनेगी। अनेकों में बुद्धि लगेगी तो तमो प्रधान बन गए। गुरुओं ने तो सत्यानाश कर दिया कि जब कहीं भगवान नहीं मिला तो कह दिया सर्वव्यापी है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, उसमें है, उसमें है, उसमें है। चारों तरफ भगवान ही भगवान है। अब चारों तरफ भगवान ही भगवान है तो बुद्धि बिखर जाएगी या एकाग्र होगी? बुद्धि बिखर गई सबकी। बुद्धि के बिखरने से एकाग्रता नष्ट हो गई, और एकाग्रता जब बुद्धि की नष्ट हो जाती है तो बुद्धिहीन आदमी बनेगा कि बुद्धिमान बनेगा? बुद्धिहीन हो गया। इतना बुद्धिहीन हो गया मनुष्य आज कि जिस दुनिया में बैठा हुआ है उसी दुनिया को नष्ट करने के लिए एटम बम तैयार कर लिए। जैसे कोई मूर्ख जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है। ये हालत आज की बुद्धिमानों की हो गई है। तमो प्रधान बुद्धि कहेंगे या सतो प्रधान बुद्धि कहेंगे? ऐसी तमो प्रधान बुद्धि वाले मनुष्य हो गए और समझते हैं हम हैं बड़े होशियार। हम सच्ची सुख शांति वाली स्वर्ग की दुनिया बनाने वाले हम हैं। अहंकार देखो कितना है। और भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस मनुष्य तन में आते हैं उसमें जैसे अहंकार होता ही नहीं कभी। साधारण मनुष्य तन में आते हैं, इतने साधारण मनुष्य तन में आते हैं कि लोग पहचान भी नहीं पाते कि ये भगवान का रूप हो सकता है। गीता में भी इसीलिए लिखा हुआ है कि मुझे साधारण तन में आए हुए को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। दीर्घसूत्री माने जो काम जल्दी करना चाहिए वो काम जल्दी न करके और दूसरी बातों में बुद्धि का योग ज्यादा लगाई दिया। कलयुग में दीर्घसूत्री भाव से लापरवाही। जो आज्ञा मेरे उसे गई बड़ाई न करें, लेट लतीफा न करें।
अभी अभी बोला और अभी अभी उसको करना चालू कर दें, ऐसे आज्ञाकारी। ये नहीं आज का काम कल के ऊपर, कल का काम परसों के ऊपर, बस टालते चले जाएं, काम ही बिगड़ जाए। होता है कि नहीं? हाँ? जैसे आज के होते हैं ना कोर्ट में बैठने वाले जज, तो क्या करते हैं, आज की तारीख कल, कल की तारीख परसों, ऐसे तारीखें बढ़ाते जाते हैं। आदमी की जिंदगी खराब हो पलट जाती है और जिंदगी खत्म हो जाती है, और वो तारीखें पलटते ही रहते हैं, फैसला नहीं देते। कलयुग में आलस्य। आजकल के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और जो चपरासी का काम करने वाले हैं, पियोन वगैरह, पियोन को ज्यादा काम रहता है, भाग दौड़ रहती है, या बड़े बड़े ऑफिसर्स को ज्यादा काम रहता है? पियोन को ढेर सारा काम होता है, छोटे मोटे क्लर्क असिस्टेंट होते हैं उनको ढेर सारा काम होता है, लेकिन जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो मस्ती मारते रहते हैं, साइन किया गए। वो क्या चाहते हैं? वो काम नहीं करना चाहते। आज कोई काम नहीं करना चाहता, सब मस्ती मारना चाहते हैं, घूमे फिरे, क्लब में जाएं, ये करें, डांस करें। कलयुग में निद्रा। कलयुग में तो और ही कलाएं कम हो जाती हैं। अभी तो और ही कलयुग का अंत है। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नरक, रौरव नरक। ये कुंभकर्ण की नींद में रहने वाले असुर हैं। विकारियों को कहेंगे कुंभी पाक नरक में कुंभकर्ण। अज्ञान की घोर निद्रा में सोई पड़े हैं। तमोगुणी रौरव नरक में बंधी हुई अतिभोगी आत्माएं। इसको नाम ही है बड़ा कुंभी पाक नरक। फिर इसको ही काली दह भी कहते हैं। तो काली दह भी कहो, कुंभी पाक नरक भी कहो, बात तो एक ही है। और उस कुंभी पाक नरक में सांप पड़े हुए हैं। जैसे कीड़ा होता है ना, नाली का कीड़ा होता है, उसे बाहर निकालो, धूप में साफ सुथरी जगह पर रख दो, जहाँ शुद्ध हवा मिलती हो, धूप मिलती हो, तो वो वहां बैठेगा, है? उसे आनंद आएगा, है? और ही रौड़े आएगा। धरती पर थोड़े ही बैठेगा, ऐसे ऐसे करके फिर नाली में फिर कूद जाएगा। बेचारा वो फिर भी गंध में चला जाएगा, क्योंकि उनको तो गंध में ही जाना पड़े। किनको? हैं? किनको गंध में जाना पड़े? उनका आखिरी अंजाम क्या होना है? अच्छे स्थान पर निकाल दो तो भी कहाँ जाना पड़े, हैं? फिर भी घुमा फिरा के नाली में ही गिरेंगे। इसलिए गीता में लिख दिया है विद्वान आचार्यों ने भी, मूढ़ा जन्मनि जन्मने। जो मूर्ख आत्माएं होती हैं, वो ईश्वरीय ज्ञान सुन करके भी बार बार नरक की योनियों में द्वापर युग से गिरती हैं। ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि जितने भी हैं, अपने अपने धर्म के पक्के, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे तो, लेकिन स्वर्ग में जाएंगे। अरे
ये स्वर्ग में जावेंगे कि ज्ञान सुनने के बावजूद भी, भगवान को जानने के बावजूद भी, याद करने के बावजूद भी कहाँ गिरेंगे? जाके परम धाम से उतरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? है द्वापर कलयुगी नरक में ही आकर के गिरेंगे। उनको गंध में ही जाना है, जाना ही पड़े। तो देखो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी तुम बच्चे देखेंगे, बहुत देखेंगे। उनको कितना भी नरक से निकालते हैं तो भी ऐसे कोई न कोई मेल या फीमेल बहुत हैं, वो फिर भी ऐसे ऐसे चल करके फिर भी वो जा करके काली देह में ही कूदते या कूदती हैं, अर्थात नरक में कूद जाती है। उनको यहाँ लेकर के भी आओ। क्या जो ब्राह्मण धर्म से आत्माएं वंचित हो जाती हैं, उनकी सेवा करके फिर लेकर के भी आओ तो क्या करते हैं? यहाँ आने के बावजूद भी उनको नरक की कुंड बहुत याद पड़ती है। बाबा को याद नहीं करेंगे, कहाँ बुद्धि जाएगी? वो ही नरक की कुंड में बुद्धि जाती रहती है। ये याद पड़ती है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ना, उस नरक के दरवाजे को याद मत करो, उस दरवाजे को बंद रखो। अभी ये सारी दुनिया काली है, ऐसे तो नहीं कहेंगे भारत ही कलयुग है, नहीं, सारी दुनिया काली देह में पड़ी हुई है, सारी दुनिया विषय सागर में गोते खा रही है।